दोस्तों, क्या आपको पता है एक छोटा सा ब्लड टेस्ट सीबीसी आपके शरीर के अंदर छुपे बड़े सीक्रेट्स को खोल देता है। यह टेस्ट बताता है कि आपको एनीमिया है या इन्फेक्शन है, आपके ब्लड में प्लेटलेट्स कम हो रही है या नॉर्मल है, और कभी कभी तो ये टेस्ट जान तक बचा लेता है। आज के इस वीडियो में हम सीबीसी रिपोर्ट्स के हर एक पैरामीटर को सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में समझेंगे। हीमोग्लोबिन, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और उनका नॉर्मल रेंज, और सबसे इम्पोर्टेंट, डॉक्टर आपकी रिपोर्ट्स देखकर कैसे डायग्नोसिस करता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि एक बार आपने सीबीसी समझ लिया, आप अपनी और अपने परिवार की हेल्थ रिपोर्ट खुद से एनालाइज कर पाओगे। सीबीसी का मतलब होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। इस टेस्ट में 3 मेन चीजें को एनालिसिस किया जाता है: रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। साथ ही इसमें हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट, एमसीबी, एमसीएच और डिफरेंशियल काउंट जैसे पैरामीटर्स भी मेजर होता है। इसी में सबसे पहला पैरामीटर देखते हैं हम, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ये हमारे बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करता है। इसका नॉर्मल वैल्यू जो होता है, ये मेल में होता है 13 से 17 ग्राम डेसीलीटर और फीमेल में 12 to 15 ग्राम डेसीलीटर होता है। कम होने पर एनीमिया और ज्यादा होने पर डिहाइड्रेशन या पॉलीसाइथेमिया में ये होता है। सेकंड पैरामीटर है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। इसमें हम रेड ब्लड सेल की टोटल संख्या काउंट करते हैं। नॉर्मल वैल्यू जो इसका आता है 4.5 से 6 मिलियन पर माइक्रोलीटर होता है। कम किस कंडीशन में होता है, तो एनीमिया और ब्लड लॉस में ये कम हो जाता है, और ज्यादा किस कंडीशन में होता है, तो क्रोनिक लंग डिजीज और डिहाइड्रेशन में ये आरबीसी ज्यादा हो जाता है। थर्ड पैरामीटर है हेमाटोक्रिट, जिसे हम पीसीवी भी कहते हैं, पैक्ड सेल वैल्यू। तो ये जो होता है ब्लड में आरबीसी की परसेंटेज वैल्यू को बताता है। मेल में जो होता है 40 से 54% होता है और फीमेल में 30 से 47% तक होता है। फोर्थ नंबर पे हमारा पैरामीटर आता है एमसीएच, एमसीबी और एमसीएचसी। आरसीबी साइज और हीमोग्लोबिन कंटेंट को इंडिकेटर करता है। इसमें एनीमिया टाइप का डायग्नोसिस होता है, जैसे मैक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया जैसे का। 5 नंबर पे डब्ल्यूबीसी काउंट को चेक करते हैं, इसे टीएलसी काउंट भी कहते हैं। इसका नॉर्मल वैल्यू जो होता है 4000 से 11000 माइक्रोलीटर होता है। ये कम होने पर क्या होता है कि ये वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, बोन मैरो डिसऑर्डर हो सकता है, और ज्यादा होगा तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन और ल्यूकेमिया जैसी बीमारी हो सकता है। उसके बाद 6 नंबर पे हम रखते हैं सीबीसी के अंदर डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट को, जिसे हम डीएलसी कहते हैं शॉर्ट्स में। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है समझना। इसमें 5 सेल आते हैं: न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, एसिनोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल। न्यूट्रोफिल जो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बढ़ जाता है, लिम्फोसाइट जो होता है वायरल इन्फेक्शन में बढ़ जाता है, एसिनोफिल जो होता है एलर्जी पैरासाइटिक इन्फेक्शन में बढ़ जाता है, और मोनोसाइट जो होता है क्रोनिक इन्फेक्शन में बढ़ता है, और बेसोफिल जो होता है ये एलर्जी और ल्यूकेमिया में बढ़ जाता है। इसके बाद 7th नंबर पे हम देखते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो 1.5 लाख से 4 लाख माइक्रोलीटर होता है। ये किस किस कंडीशन में कम होती है, तो डेंगू, प्लास्टिक एनीमिया और ब्लीडिंग रिस्क में ये कम हो जाता है। और ज्यादा होने पर क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है, बोन मैरो इशू होता है। क्लॉटिंग डिसऑर्डर का मतलब ये होता है कि कहीं पे अगर आपके बॉडी में कट लगा तो खून वहां बंद ही नहीं हो रहा, तो उसको बोलते हैं क्लॉटिंग डिसऑर्डर। अब बात करें तो इनकी टेस्ट कैसे होता है सीबीसी। इसका जो सैंपल कलेक्शन होता है वो EDTA वायल में होता है, जो पर्पल कलर का कैप में होता है। फिर इसके बाद सैंपल लेने के बाद सैंपल को लैब भेजा जाता है, वहां पे ऑटोमेटेड हेमेटोलॉजी एनालाइजर से रिपोर्ट को जनरेट होता है। तो अब बेसिक पैरामीटर आप देख लिए। अब हम बात करते हैं कि तो सीबीसी टेस्ट का एक छोटा सा सारांश देख लेते हैं। अगर आपका HB कम है, MCV कम है, तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। अगर WBC ज्यादा है, न्यूट्रोफिल इंक्रीज हो रहा है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर प्लेटलेट्स कम है तो डेंगू या ब्लीडिंग डिसऑर्डर का सस्पेंशन बना रहता है। दोस्तों, सीबीसी एक बेसिक और पावरफुल डायग्नोस्टिक टूल है, जो डॉक्टर आपके हेल्थ स्टेटस का एक कंप्लीट एनालिसिस बताता है सीबीसी के अंदर। अगर डॉक्टर ने सीबीसी लिखा है तो आपने रिपोर्ट को समझना भी उतना ही जरूरी है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें विजन MLT चैनल को।